बार एक साधु बाबा गांव में भिक्षा मांगने आते हैं, पर गांव के लोग उसे दुत्कार देते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ए बुढ़े, कौन है तू? चल निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं भिखारी कहीं के। बेटा, मैं भिखारी नहीं हूँ, बस भोजन करा दो मुझे। सुना नहीं तूने? भाग यहाँ से। और गांव वाले उसे धक्का देके गांव के बाहर निकाल देते हैं। गाँव वालों, तुमने एक साधु की बेइज्जती की है, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। तुम सब अपनी अपनी कब्र खोद लो अब। फिर साधु आग बबूला होता हुआ उस गांव से थोड़ी दूर एक पहाड़ी पे चला जाता है और वहाँ जाके शैतान यज्ञ करने लगता है। ओम भट स्वाहा, ओम भट स्वाहा। साधु जैसे ही मंत्र का उच्चारण खत्म करता है, तभी के तभी एक भूत अवतार ले लेता है। अंधेरा कायम रहे मेरे आका। आखिर मैंने कर दिखाया। अभी तुम यही रहो, वक्त आने पे बताऊंगा कि क्या करना है। फिर साधु ऐसे ही एक और भूत को जन्म देता है और फिर एक और भूत, फिर कुछ दिनों बाद। मैंने इतने सारे भूतों को अवतार दे दिया, अब तुम लोगों का बुरा समय शुरू। अब तक साधु सैकड़ों भूतों को जन्म दे चुका होता है। फिर अगली रात, ए भूतों, अब तुम्हारा क्रियाशील होने का समय आ गया है। क्या तुम सब तैयार हो? जी मेरे आका, हमें आदेश दें। जाओ, पास वाले गांव में जाओ और वहाँ आतंक मचा दो। सब गांव वालों का जीना हराम कर दो। जी आका, अंधेरा कायम रहे। फिर भूतों की टोली उस गांव में घुस जाते हैं। अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। जैसे ही गांव वाले भूतों की टोली को देखते हैं, उनके तो पैरों तले जमीन निकल जाती है। अरे ये क्या? भूत! वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी की पूरी टोली। अरे मर गए रे! बचाओ कोई इन भूतों से, बचाओ मुझे। चिल्लाते हुए वो व्यक्ति भागने लगता है। भूत पूरे गांव में आतंक मचा देते हैं, सब तहस नहस करने लगते हैं। तभी उनमें से एक भूत एक आदमी को पकड़ लेता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। हाथ आया शिकार जाने दूं? ऐसे कैसे? जरा स्वाद तो चखने दे इंसानी खून का। फिर भूत उस आदमी को मारकर उसकी टांग खाने लगता है। वहीं दूसरा भूत दूसरे गांव वाले को सूंघ कर पकड़ लेता है और उसका एक हाथ कच्चा चबा रहा होता है। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है कि भूतों की टोली गांव में हमला कर रही है। मुखिया जी, बचा लो हमें, वरना ये नरभक्षी भूत पूरा गांव खत्म कर देंगे। पर समझ नहीं आ रहा, ये अचानक इतने सारे भूत कहाँ से आ गए? ये सब हमें नहीं पता, पर कैसे भी हमें बचाओ। इस गांव का हित आपकी जिम्मेदारी है। मुखिया अचंभे में पड़ जाता है कि आखिर करे तो क्या करे। तभी वो हाथ कटा गांव वाला किसी तरह जान बचा के मुखिया के पास आता है। अरे ये क्या हुआ? इतना खून बह रहा है और तुम्हारा हाथ? अरे ये नरभक्षी भूत की करामात है। मेरा एक हाथ कच्चा चबा गया। वो भूत लोगों को सूंघ सूंघ के जकड़ रहे हैं। तभी मुखिया को बचने का एक ही तरीका याद आता है। एक तरीका है इन भूतों से खुद को बचाने का। अभी कुछ देर में सुबह हो जाएगी और इन भूतों की शक्ति कम होने लगेगी, पर सुबह होने तक हम इन्हें रोक सकते हैं। तो बताओ ना मुखिया साहब, देर किस बात की है?
सुनो, तुम सब अपने पूरे शरीर पे चंदन लगा लो, जिससे इन्हें इंसानी महक आनी बंद हो जाएगी। फिर ये तुम्हें सूंघ सूंघ के छोड़ देंगे, क्योंकि इंसानों को उनकी महक से पहचान रहे हैं ये। फिर सारे गांव वाले वैसा ही करते हैं। वहीं दूसरी तरफ भूतों की टोली ने कुछ ही देर में आधे गांव को मुर्दा घर बना दिया होता है। कितना अच्छा खून होता है इंसानों का। आहा, मजा आ गया। खाओ खाओ, हमला बोलो दोस्तों। तभी एक गांव वाला चंदन से लिपटा हुआ डरते डरते भूतों के सामने से गुजरता है, पर भूत उसे सूंघ के छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अरे वाह, मुखिया जी का तरीका तो काम कर गया। इन्हें मुझ में से इंसानी महक आई ही नहीं, इसीलिए इन्होंने मुझे नहीं खाया। भूतों के मुंह पर पूरे शरीर पे खून ही खून लगा होता है और वहाँ गांव में कटी फटी लाशें ही लाशें बिछी होती हैं। तभी सुबह हो जाती है और भूत कमजोर महसूस करने लगते हैं और अपने आका के पास भागने लगते हैं। अरे देखो देखो, ये भूत तो पहाड़ी की तरफ भाग रहे हैं। अच्छा, तो भूतों का राज अब पहाड़ी पे खुलेगा। चलो भाइयों, वहाँ चल के देखा जाए कि आखिर माजरा क्या है। चलो। फिर बचे हुए गांव वाले मुखिया के साथ उन भूतों का चुपचाप पीछा करते करते पहाड़ी पे पहुँच जाते हैं। अरे ये तो वही साधु है, और ये भूत तो इसके सामने सर झुकाए खड़े हैं। अब सारा मामला साफ हो चुका होता है। इस बुढ़े को अकल सिखानी पड़ेगी, इसने हमारा गांव उजाड़ दिया। फिर वे लोग चुपचाप वहाँ से वापस गांव आ जाते हैं। उनका गांव एकदम लाल मिट्टी का हो चुका होता है, जगह जगह खून बह रहा होता है, कटे फटे मांस पड़े होते हैं। फिर रात होने पे भूत की टोली वापस गांव में हमला करने आती है, पर इस बारी सब गांव वाले पहले से ही शरीर पे चंदन लगा के बैठे होते हैं। कहाँ मर गए आज सबके सब? कल तो इतने सारे शिकार किए और आज एक भी नहीं। कैसे? खून चाहिए हमें, खून। पूरी रात निकल गई, मुझे ना मांस मिला ना खून। रात भर के भूखे भूत गुस्से में गुर्राते हुए वापस उस साधु के पास लौटते हैं। क्यों रे भूतों, आज कितनों का खून पी के आए हो? ये कहाँ भेज दिया था हमें? पूरा गांव सुनसान था, एक भी इंसान नहीं मिला। क्यों मंदबुद्धि भूतों, पूरी रात में तुम एक भी गांव वाले को नहीं मार पाए? ऊंची आवाज में मत बोल, वैसे ही रात भर के भूखे हैं, हमें मांस और खून चाहिए। मैं कहाँ से खून लाऊं? मैंने तुम्हें जन्म दिया जिससे तुम भूत मेरी बेइज्जती का बदला ले सको, उन गांव वालों से एक एक को मार सको, और तुम मुंह उठा के वापस आ गए। तुम भूत नहीं, भूतों के नाम पे कलंक हो। सब के सब भूतों को गुस्सा आ जाता है। बुढ़े, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमें कलंक बोले? तुझे अभी दिखाते हैं कि भूत क्यों बला है। फिर गुस्से में आग उगलते हुए मुंह से व्याकुल भूत उस साधु पे हमला कर देते हैं और उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देते हैं। कोई उसकी टांग चबाता है, तो कोई हाथ, तो कोई बाकी मांस। साधु का अंत होते ही उसके अवतार दिए गए भूत भी जलना शुरू हो जाते हैं। अरे ये क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बचाओ बचाओ बचाओ। और कुछ देर में सारे भूत जल के वहीं ढेर हो जाते हैं। ये सारा नजारा गांव वाले मुखिया के साथ छुप के देख रहे होते हैं। देखा, जो बुराई को जन्म देता है उसकी बुराई उसे ही खा जाती है, और बुराई का अंत तो निश्चित ही है। फिर मुखिया और गांव वाले भी वापस गांव लौट आते।